हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम जितना क्वेश्चन करा देंगे ना आपके एग्जाम में, इससे ईगो बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए, आप लोग का हिंदी का पहला चैप्टर है बातचीत। इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत पाठ का जितना क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा गया ना, सब क्वेश्चन को हम करा देंगे चैप्टर वाइज। तो आप लोग साइड में देख सकते हैं, साइड में लिखा है कि कौन क्वेश्चन कितना ईयर्स में पूछा है। मतलब जितना क्वेश्चन आपका रहेगा ना, सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो आप लोग साइड में देखते चलिए कौन क्वेश्चन कितना ईयर्स में पूछा है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट है ना, वह किस युग के रचनाकार है। तो यह भारतेंदु युग के रचनाकार है। किस युग के? भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था। तो उनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। किन की रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। तो नो, जितना क्वेश्चन प्रीवियस वाला है ना, आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन में सबसे ज्यादा चांस रहता है प्रीवियस वाला क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रहता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत जो शीर्षक निबंध है ना, उसके निबंधकार कौन है। तो उसके निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। मतलब कौन लिखे हैं, कौन उसके निबंध को लिखे हैं। तो बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट है ना, वह किस काल के रचनाकार हैं। तो यह आधुनिक काल के रचनाकार है। किस काल के? आधुनिक काल के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है। बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो बातचीत नो एक निबंध है। क्या है? निबंध है। बातचीत क्या है? एगो निबंध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। बातचीत शीर्षक जो निबंध है ना, उसके अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। तो किनकी बातचीत में? दो हम सहेलियों की बातचीत में। किसकी? दो हम सहेलियों की बातचीत में। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ना, बातचीत। बातचीत जो निबंध है ना, उसकी रचना किए हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन किए हैं? बालकृष्ण भट्ट उनकी रचना की हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिएगा, दूसरा पाठ यानी उसने कहा था, यह दूसरा पाठ है हिंदी का। इसकी रचना किए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनकी रचना किए हैं। तो इसका जितना क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा है, पूरा क्वेश्चन को हम देखेंगे दूसरा पाठ का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, तेरी कुरमाई हो गई है किस कहानी से संबंध है। तेरी कुरमाई हो गई है किस कहानी से संबंध है। उसने कहा था। उसने कहा था जो कहानी है ना, उसी से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर है ना, उसको कौन सी कहानी मानी जाती है। तो कौन सी कहानी? उसने कहा था। कौन सी कहानी? उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है। तो इनकी कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था किनकी कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कौन सी कहानी है। तो इसका आंसर होगा ना, इनमें से सभी। युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से नो सभी। इनमें से सभी, सभी पर मतलब आधारित कहानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना है जो गुलेरी जी नहीं लिखे हैं। तो इसका सही आंसर होगा हारे का हरिनाम। हारे का हरिनाम है ना, इसको गुलेरी जी नहीं लिखे हैं। बाकी तीनों जो है ना, इसको गुलेरी जी लिखे हैं, इसको रचित किए हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो यह कर्म प्रधान कहानी है। कौन सी कहानी है? कर्म प्रधान कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान कहानी है। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के नायक है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। तो उसका नायक है लहंगा सिंह। कौन है? लहंगा सिंह उसके नायक हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था जो कहानी है ना, यह किस वर्ष रचित किया गया था, मतलब किस वर्ष लिखा गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1915 ईस्वी में रचित किया गया था। 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था जो कहानी है ना, उसके कहानीकार कौन है।
तो उसके कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, लहंगा किस कहानी का पात्र है? लहंगा किस कहानी का पात्र है? तो यह नो उसने कहा था जो कहानी है दूसरा पाठ का, उसी का पात्र कौन है? लहंगा। ये 2013 में आपका क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो किसके बनकर आए थे? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर कहाँ गए थे? मेयो कॉलेज अजमेर में गए थे। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पहला और दूसरा पार्ट का ऑब्जेक्टिव देखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा है। तो आप लोग ना वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिएगा और ना हम हिंदी 10 से 10 दिन में आप लोग का पूरा कंप्लीट करा देंगे ऑब्जेक्टिव। और ना आप लोग को गारंटी दे दें कि सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से रहेगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।